सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो एक हृदय को हिला देने वाला है, एक आत्मा को झंझोड़ कर रख देने वाला है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर हम बहुजनों दलितों अति दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, हम बहुजन दलित अति दलित आखिर आज़ाद कब होंगे, और यदि हम आज भी 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज़ादी के वे हम लोग आज़ाद क्यों नहीं हो रहे हैं। साथियों, यह मामला रतलाम दैनिक भास्कर में 12 जनवरी 2023 का मामला है कि एक राकेश चौहान नामक व्यक्ति जो अपने ट्रैक्टर से अपने गांव में ही जा रहा था, बस उस राकेश चौहान नामक व्यक्ति का इतना भर कसूर था कि उसने अपने ट्रैक्टर के ऊपर, वह चाहे लाउडस्पीकर हो, छोटा मोटा कोई ऑडियो सिस्टम हो, उस पर उसने जय भीम का गाना चला रखा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कोई गाना चला रखा था। मगर जब वह राकेश चौहान नामक व्यक्ति गांव के बीचों बीच अपना ट्रैक्टर लेकर निकला, तो वहां पर मौजूद कुछ मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोग, उस गांव के अगड़ी जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग बैठे थे या खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि अरे यह अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसका नाम राकेश चौहान है, आखिर इसकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात कैसे हो गई कि इसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या जय भीम का गाना आखिर कैसे बजा रखा है, और इतनी तेज क्यों बजा रखा है कि अंबेडकर बाबा साहब भीमराव का गाना या जय भीम का गाना हमारे पवित्र कानों में कैसे घुसा, हमारे पवित्र कानों में कैसे सुनाई दिया, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कैसे हो गई कि यह बिल्कुल सैंद्रूप और खुलेपन से और खुली आज़ादी के साथ जय भीम का गाना या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कोई गाना होगा, उसको इतने खुले में, इतने स्वच्छंद रूप से कैसे बजा रहा है कि हम अगड़ी जाति के लोगों के कानों में आकर उस जय भीम के गाने ने हम लोगों को अपवित्र कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बस इतना भर था कि उन अगड़ी जाति के व्यक्तियों ने राकेश चौहान नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर के आगे आकर रोक लिया और उसको नीचे उतार कर दे दनादन उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको मारा, उसको प्रताड़ित किया। जी हाँ, मात्र जय भीम का गाना बजाने पर। अब जरा सोचिए साथियों कि क्या हम बहुजनों दलितों अति दलितों को अपने भगवान, अपने महामानव, जिसने हम बहुजनों दलितों अति दलितों के लिए अपना जीवन खपा दिया, अपना परिवार खपा दिया, जिसने इस देश को सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाने वाला, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, जिसकी सराहना आज विश्व में सभी देश करते हैं, उस महामानव, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या जय भीम का गाना जोर से सुनने भर की सजा उस राकेश चौहान नामक व्यक्ति को पीट कर और उस गाने को बंद करवा कर दी गई। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम बहुजनों दलितों और अति दलितों के ही नेता हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम बहुजनों दलितों अति दलितों के लिए कार्य किया है? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो वह महान हस्ती है, वह महान शख्सियत है कि जिनका कर्ज हम भारतीय चाहे भी तो इतनी आसानी से उतारना, जहां तक मैं समझता हूं कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं है पॉसिबल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो सभी जाति धर्म के लिए भारतीय संविधान में समान अधिकार, समान विचार और विचारधारा लिखी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो अपने संविधान में महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को
भारतीय संविधान में और अपने गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले के सभी महिलाओं और बालिकाओं के शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया और उनको अपने पिता या पुत्री को, पिता या पति की मृत्यु के पश्चात संपत्ति में भी अधिकार दिलाया। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान हस्ती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो किसानों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश में न्याय कानून प्रणाली सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तो देन है। आज भी हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान किसी संविधान के तहत चल रहा है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भारतीय संविधान है। तो फिर आखिर इन अगड़ी जाति के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है? जी हाँ, इतनी नफरत क्यों है? आखिर इस नफरत का कारण क्या है? इन अगड़ी जाति, इन स्वर्ण जाति, इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोग आखिर आज मरणोपरांत भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आज भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि फला जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है, कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर गोबर फेंक दिया जाता है, कहीं काली पोत दी जाती है, कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ने से आप लोग मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों में हिम्मत और दम है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मिटा के दिखाओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान को मिटाकर दिखाओ। मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने जीते जी इतनी आलोचना आप लोगों से सही कि उनको स्कूल में, जब वह बाल अवस्था में स्कूल में पढ़ते थे, उनको जिस पानी की जगह से, जिस मटके से या नल से सभी स्वर्ण जाति के बच्चे पानी पीते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कक्षा में सबसे पीछे बिठाया जाता था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह साबित कर दिया था, यह दिखा दिया था तो मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को कि कक्षा में आगे बैठने भर से शिक्षा का ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का ज्ञान तो अगर मनुष्य लेना चाहे तो वह सबसे पीछे बैठकर भी ले सकता है। और यहाँ तक भी हम बहुजनों, दलित और अति दलित के योद्धाओं ने और हमारे महामानवों ने यह साबित और सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा तो हम दूर खड़े होकर भी ले सकते हैं। तो फिर आखिर आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया में भी नहीं है तो आप लोगों के दिलो दिमाग और मन में से उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति नफरत क्यों नहीं निकलती है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आखिर आप लोगों का क्या दबा लिया है? आप लोगों का क्या छीन लिया है? आप लोगों का क्या दबा लिया है? हाँ, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों से कुछ छीना है, आप लोगों का कुछ करके दिखाया, तो वह दिखाया है कि उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इर्द गिर्द और चारों तरफ स्वर्ण जाति के उस समुदाय के लोग इकट्ठा और एकत्रित थे, जो सोने का चम्मच जन्म के साथ ही लेकर पैदा हुए थे, जो बड़े घरानों में थे, जो सभी सुख सुविधाओं से लैस और संपूर्ण थे। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, जिनको कक्षा में सही ढंग से नहीं बैठने दिया, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, जिनके रास्ते में रोड़े अटकाते रहे, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी लगन, अपनी योग्यता और से यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी को मौका दिया जाए तो वह चाहे बहुजन हो, दलित हो, चाहे फिर किसी भी जाति धर्म से हो, वह अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकता है, अपने कार्य कौशल का जौहर दिखा सकता है। इसी के मद्देनजर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
उस समय की मनुवादी रूढ़िवादियों की जो टीम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इर्द गिर्द और चारों तरफ जुटी रहती थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के राह में हर नित्य शब्द पर, हर नित्य कदम पर रोड़े अटकाती थी, कांटे बिछाती थी, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपनी योग्यता के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन सभी अगड़ी जाति, स्वर्ण जाति, मनुवादी सोच विचारधारा के लोगों को किनारे लगाते हुए भारत देश को भारतीय संविधान एक महान ग्रंथ वो लिख कर दिया कि जिसकी सराहना विश्व में की जाती है। और विश्व के देश तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि भारत से कोई वस्तु ऐसी है जो हम लोगों को ले लेनी चाहिए या हम लोगों को लेने के लायक है, तो वह है भारतीय संविधान। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान। मगर आज भी यदि मेरा कोई बहुजन भाई, कोई दलित भाई मंदिर में प्रवेश कर जाए, उसकी इच्छा जाग जाए कि आज मैं भी मंदिर में जाकर भगवान के सामने माथा टेक सकूं, अपनी कोई इच्छा भगवान के आगे रख सकूं, तो बस इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग, इन स्वर्ण जाति के लोगों को नागवारा हो जाता है और वह उसको पकड़कर पीटते हैं, मारते हैं और इतनी अमानवीय घटना करते हैं कि उस 22 वर्षीय आयुष नामक एक अनुसूचित जाति व्यक्ति को भी मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने और भगवान के आगे माथा टेकने पर रात भर 5 अगड़ी जाति के व्यक्तियों ने बांधकर जलती हुई लकड़ी से पीटा है। अब जरा सोचिए कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को हमारे ही देश में यदि हम जय भीम या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कोई गाना अपनी इच्छा, अपने अनुसार जोर से सुन ले या बजा ले भी, तो भी यह स्वर्ण जाति के लोग हम लोगों को साथ मार पिटाई कर देते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं। और यदि कोई मेरा अनुसूचित जाति का भाई आज भी मंदिर में जाकर भगवान के आगे माथा टेक ले या अपने मनवांछित इच्छा भगवान के सामने रख दे, तो वहां पर मौजूद स्वर्ण जाति के लोग उस आयुष नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 22 साल है, उसको रात भर रस्सी से बांधकर जलती हुई लकड़ी से पीटा गया और जलते हुए अंगारों से उसको प्रताड़ना और यातनाएं दी गई। तो साथियों, अब आप लोग जरा सोचिए कि क्या हम बहुजन दलित, अति दलित तो को कोई अधिकार नहीं है? क्या हम लोग अपने जय भीम या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का गाना सुनने या बजाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें आज भी मंदिर में जाने या मंदिर में भगवान के सामने माथा टेकने या अपनी कोई मनोवांछित कामना भगवान के सामने रखने का अधिकार नहीं है? तो आखिर क्यों नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या हम लोग आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर हम लोगों को आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है? और नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? मैं अपने सभी साथियों से अब एक अनुरोध, एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।